हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड एक्सरसाइज सीखेंगे। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज का 3.3 का पहला क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तब प्रीवियस लेक्चर में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने समझाए थे, तो अब हम इस लेक्चर में हम उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपकी ही बुक की क्वेश्चन सही है, तो इसकी देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने तरीके समझा रखे हैं स्टूडेंट कैसे करना है। ठीक है, तो दो तरीके से करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस में हो जाएगा। तो देखो इसको करते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो मैंने बताया था किसी भी एक इक्वेशन से x एंड y निकाल सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप बताया था मैंने, स्टेप फर्स्ट कौन सा लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि यही लेना है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यहां से हम x या y कोई एक वैल्यू निकालें, x निकालना है तो x निकालिए, y निकालना है तो y निकालिए। तो हमने क्या किया, x निकालने थे, x इक्वल टू कितना होगा 14 माइनस वाई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। स्टेप 2 पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन। देखो पहले से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला है ये वाली वैल्यू, तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट में मत पुट करिएगा, फर्स्ट में नहीं पुट। अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं x या y तो सेकंड में पुट करिएगा। ठीक है, या सेकंड से x एंड y निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो इसको उधर लेके जाओ, तो 14 इसको इधर लेके आएंगे तो -4 और ये 2y हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या मिल गया 10 2y। ठीक है, तो ये क्या 10/2y। तो फाइनली हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 10/2 मतलब 5 मिल गया, y इक्वल टू कितना हो गया 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू अब यहां पर दोनों में से कोई एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कंडीशन नहीं है कि पहले में ही पुट करना है, सेकंड में ही पुट करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट स्टेप थर्ड है ये, थर्ड स्टेप्स। मैं स्टेप्स इसीलिए लिखवाता हूँ स्टूडेंट को कि आपको प्रोसेस पता हो क्या करना है। ठीक है, और ये केवल 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करिए, उसके बाद इसके बाद तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो मतलब पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि स्टेप्स पता होंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू किसी में भी पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम पुट कर पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट करिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो y की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट 5 14। x इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। ठीक है, 9 ही आएगा, 14 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी थी 9 आ गया, ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो हमने वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 9 है, y की वैल्यू 5। तो किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैंने सही किया है या नहीं किया, तो एक काम करना, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या काम करिए, जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट 9, y की वैल्यू पुट करो 5 इक्वल टू 14। देखो ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जैसे x माइनस वाई सेकंड, कोई बोलेगा कि सेकंड में भी पुट करके देखते हैं, सेकंड में पुट कर लो। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट 9, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास y 5 है इक्वल टू 4। तो देखो 9 माइनस 5 क्या होगा 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सही है। तो जो फाइनली हमने x एंड y की वैल्यू निकाला वो करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हो गया, ये पहला फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 हो गया।
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो फाइनल आंसर हमारा ये है। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है सॉल्व कर सकता है, वीडियो पॉज करे सॉल्व करे, ठीक है। देखो अदरवाइज मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। देखो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, जिस स्टूडेंट को लिखना है वो लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला कर लेते हैं। अब देखो सेकंड वाले में है थोड़ा सा परफेक्ट फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसको परफेक्ट फॉर्म में बना सकते हैं स्टूडेंट। देखो कैसे, जैसे हमारे पास पहला इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो ओके है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। इसका एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेके इसको परफेक्ट फॉर्म में बना सकते हैं। परफेक्ट फॉर्म कौन सा है? परफेक्ट फॉर्म ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, या ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इतनी बात समझ में आ रही? इसी फॉर्मेट में ये भी लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेने के क्या आएगा, 6 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो 2 इंटू एस मतलब 2s आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करो 3 आएगा, 3 इंटू टी मतलब 3t इक्वल टू 6। तो क्या आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये इसको देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये हो गया 36, ठीक है। अब 2 बाहर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 2 देखो 2 3 नहीं निकाल सकते, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई तुम्हारा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट? अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से, अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या काम करेंगे, पहले से हम कोई एक वैल्यू निकालो। स्टेप फर्स्ट में क्या काम करेंगे, s माइनस टी इक्वल टू 3 है तो s की वैल्यू निकालो, t प्लस 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करें, स्टेप 2 में पुट s इक्वल टू टी प्लस 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये पहले से निकाला है तो हम किसमें पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, यही है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसमें हम s वाली वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, t प्लस 3 है। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, तो 2s s की वैल्यू पुट करो तो 2s कितना हमारे पास t प्लस 3 है प्लस 3t इक्वल टू 36। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2t आएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर कितना आएगा t 3t इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखो 2t प्लस 3t कितना होगा 5t, ठीक है। 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, ठीक है। देखो 2t प्लस 3t 5t और ये 6 आ जाएगा, तो 5t इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 6, तो फाइनली हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 5t देखो 5t इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 5, तो t इक्वल टू हमें 6 मिल गया स्टूडेंट। आएगा समझ में? अब ये जो हमारा t आया इसकी वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, जिसमें पुट करना चाहोगे, पहले में पुट कर सकते हैं पहले में, दूसरे में पुट करना चाहोगे दूसरे में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, t की वैल्यू 6 है 3, ठीक है। तो ये क्या था s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। इतनी बात समझ, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 6 और 9। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो उसको वेरीफाई कर सकता है। कैसे, देखो पहले वाले इक्वेशन पुट करो s माइनस टी इक्वल टू 3, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, t की वैल्यू कितनी है 6 है 3, देखो 9 माइनस 6 करेंगे 3 इक्वल टू 3, मतलब हमारी करेक्ट वैल्यू है। सेकंड वाले में भी पुट करके देख सकते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में? नहीं तो पुट करके देख लीजिए, मतलब वेरीफाई करने के लिए। पेपर में आपको मतलब पेपर में आपको ये सब नहीं करना है स्टूडेंट, ये सब करना नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि आपको
चेक कैसे करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये हमें अपने वेरिफिकेशन के लिए काम करना, पेपर में आप मत करिएगा ये सब पेपर में नहीं करना है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरे में भी वेरीफाई कर सकते हैं 2s + 3t = 36। s की वैल्यू कितनी है, दूसरे इक्वेशन में भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2s, s कितना है 9, 3, t कितना हमारे पास 6 है, 36। अब ये देखो 18 और ये 9, 36। 18 और 9 कितना होगा हमारे पास, 36 होता ही है। तो हो गया स्टूडेंट, आइए बस समझिए 36। ठीक है, ठीक है, आइए समझ में 18 हो जाएगा, सॉरी ये 18 होगा स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। ठीक है, देखो 18 और 18 36 होता है, 36। ठीक है, 3 × 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा, और 9 × 2 18 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 18 + 18 36 होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहले दो क्वेश्चन तो हो गए, अब यहां पे देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो है 3x - y = 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंड 9x - 3y = 9 हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वाली इक्वेशन से, ठीक है, पहले वाली इक्वेशन से y एंड या x निकाल सकते हैं हम। तो y निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो 1 मिनट, y निकाल लेते हैं, फिर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट इसको कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से y की वैल्यू निकाल, इसको इधर लेके जाओ। देखो स्टेप फर्स्ट में यहां से हम क्या बोला, 3x - y = 3, यहां से y की वैल्यू, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आओ, तो 3x, इसको इधर -3 और ये इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। y = कितना आ गया, 3x - 3 आ गया। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है, क्योंकि हमने इसको इधर लेके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2, पुट y = 3x - 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करो स्टूडेंट। 2 हमारे पास इक्वेशन ये है। ठीक है, तो 9x - 3y, ठीक है, 9x - 3y = 9। ठीक है, यही हमारे पास दे रखा था। x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, तो 9x - 3, y क्या है हमारे पास, 3x - 3 = 9 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x और ये +9 = 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 9x और ये 9x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9 = 9। ठीक है, 9 = 9 है, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। देखो कभी भी ऐसी सिचुएशंस आ जाए, मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब 9 = 9 है, 4 = 4, तो ये तो हमेशा होता ही है। 4 के इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, 9 के इक्वल, इट इज ऑलवेज ट्रू होगा। कभी भी आपको सॉल्व करते हुए ऐसी सिचुएशंस आ जाए, इसका मतलब होता है कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा इस केस में। ऐसी सिचुएशंस आपको सॉल्व करते हुए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको दिखे, तो ऐसी सिचुएशंस जो होगी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की होगी, मतलब मेनी सॉल्यूशंस की होगी। आई बात समझ में स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इट इज ऑलवेज ट्रू दिस सिचुएशन, दिस। अब यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, therefore the pair of linear equations have infinitely many solutions। ठीक है, therefore यहाँ पर it is true, therefore pair of linear equation in two variable have infinite many possible solutions।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आपको दिखे तो मतलब इसका मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसके सॉल्यूशन हमें मेन है एक्स एंड वाई बताना है स्टूडेंट। ठीक है, एक्स एंड वाई बताना, मतलब इसका मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन है दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है। तो देखो यहाँ पर 3x y इक्वल टू 3, तो एक तो सोल्यूशन, देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन हमें कोई एक सॉल्यूशन तो बताना ही पड़ेगा, एक्स एंड वाई तो बताना ही पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर इसको जैसे हम रफली बता सकते हैं, मतलब जो हम टेबल निकालते थे आप ग्राफ बनाने के लिए, वैसे कोई एक पॉइंट निकाल सकते हैं आप। जैसे टेबल बनाते थे, अब ग्राफ बनाने के लिए टेबल निकालते थे, एक्स एंड वाई निकालते थे, वैसे इसको भी निकालो। तो देखो एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू मतलब दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, तो हमें एक्स एंड वाई वैसी वैल्यू कंसीडर करना है। तो मैंने क्या काम किया, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो देखो एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो 3 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको उधर लेके गए, तो ये देखो इसको उधर लेके गए तो 3 माइनस 3 और ये y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0 ले सकते, कुछ भी ले सकता है, मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो कोई ना कोई हमें एक तो सॉल्यूशन बताना ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें ये क्या आ गया 1 कॉमा, ठीक है 1 कॉमा 0, तो x की वैल्यू फाइनल हमारा 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे देखो इस वाले, देखो जो एक के लिए सॉल्यूशन होगा दोनों के लिए होगा, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रही है, जो इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। आई बात समझ में। अब आपको वेरीफाई करना है कि मतलब ये हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो चेक करके देख लीजिए स्टूडेंट, चेक कर लीजिए आप। जो हमारा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 आया है, हम इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू पुट करिए 1 3 1 और ये y की वैल्यू 0 3, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। मतलब हमारा जो आंसर है इस जो लीनियर इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, दूसरे वाले में भी पुट करके देख लीजिए, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 है, 3 0 9, ये क्या आ गया 9 और ये पूरा 0 बन गया 9 इक्वल टू 9। तो ये हमारा जो दोनों सॉल्यूशन है x एंड y की वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 फाइनल आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, आपको ये पेपर में नहीं करना, ये पेपर में नहीं करना, आपको आपके लिए करना है कि चेक आंसर चेक करना है कि हमारा करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अगर मान लो यही क्वेश्चन है लेकिन हमें सॉल्व करने पे कुछ और भी मिल गया। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें ऐसा मिल गया कि कोई भी कंडीशन 4 इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस अगर आपके सामने आ जाती हैं 4 इक्वल टू 8, ये कभी हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो आपको ये भी तो मिल सकता था 4 इक्वल टू 4, ये तो कभी हो नहीं सकता। 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 9, ऐसी सिचुएशन मिल सकती थी। तो मैं दूसरे केसेस की बात कर रहा हूं। मैं ये तो फाइनल आंसर हो गया हमारा x इक्वल टू 1, इसका फाइनल आंसर हो गया। मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूं, तो 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 9, ऐसे केसेस भी मिल सकते हैं आपको। तो इस केस में क्या होता है, ये कभी ट्रू नहीं होता है, ये कभी भी ट्रू नहीं होता और ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। 5 9 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 9 5 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये केस कौन सा होता है, पैरेलल लाइन का, क्योंकि दोनों लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी। जब दोनों लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हुए आ जाए ऐसे केस, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका है कि ऐसे केसेस में आपको करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए आप स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट प्लस अलग टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या दे रखा है, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, पहली इक्वेशन दे रखा है। सेकंड इक्वेशन देखो
सेकेंड इक्वेशन क्या 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो कैसे बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे 2x बाई 10 हो जाएगा, ये 3y बाई 10 हो जाएगा, और 1 पॉइंट ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या है डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे इसको 2x प्लस 3y एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 13 बाई, अब देखो 13 बाई 10 होगा स्टूडेंट, तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये पहली इक्वेशन आ गई, कितनी बार समझ में आ रही है। तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसको भी सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो पॉइंट को हमने रिमूव किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर 4x बाई 10 हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होता 0.23 तो इसके नीचे क्या आ जाता 23 डिवाइड बाई 100 आ जाता, क्योंकि 2 डिजिट के बाद हमारे पॉइंट था, ठीक है। पीछे से फाइंड आउट यूनिट प्लेस 10th प्लेस, यहाँ पर पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता 100 आ जाता, ठीक है। तो वही प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या 5y डिवाइड बाई 10 और ये 23 डिवाइड बाई 10। अब एलसीएम ले लो स्टूडेंट, 4x 5y बाई 10 और ये 23 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली और फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो अब क्या काम करेंगे, पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x एंड y कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हमने सिंपल बना लिया, ठीक है। अब देखो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, अब बच्चों को सब समझ में आ गया कि किसके बाद क्या करना है, ठीक है। स्टेप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्लियर है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x 13 माइनस 3y, ठीक है 3y, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सेकंड वाले में पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो x की वैल्यू हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है पुट करो, x कितना 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो क्या आएगा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा 26 देगा, ठीक है। माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, क्लियर है स्टूडेंट। फिर अब क्या काम करेंगे, देखो एक काम करो, इसको उधर लेके जा सकते हो, देखो तो इसको उधर लेके जाओ, माइनस 6y और प्लस 5y क्या देगा माइनस y देगा, और 23 माइनस 26 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो माइनस y इक्वल टू ये क्या देगा -1 होगा कि नहीं होगा, सॉरी देखो माइनस 26 और 23 -3 होगा, क्योंकि 26 में से 23 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, हमारा x आ जाएगा, कोई एक में पुट कर सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पर हम x की y की वैल्यू पुट कर लो, तो 2x 3 और ये क्या है y 3 है इक्वल टू 13, तो 2x और ये कितना हो जाएगा 3 into 3 9 हो जाएगा 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू हमारे पास फाइनली कितना है 4 आया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/2, x इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर मान लो जिन स्टूडेंट को लगता है कि मतलब आंसर सही नहीं है तो वो इसमें पुट करके वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। पेपर में लेके नहीं करना है आपको, मतलब रफ वर्क में आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट।
तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे एंड y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 9 plus 4 13 होता है। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर x equal to 2 एंड y equal to 3 फाइनल आंसर करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो बच्चों मैंने दो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, ये दोनों मैंने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तब तक आप खुद प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आंसर बताऊंगा तो आप उससे मैच करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में और डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? आई थिंक ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।